आइए अब एक अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें हम मांग को पूरी तरह बेलोचदार रखेंगे और हम दो केसेस देखेंगे। एक में सरकार जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो जो है वो पूर्तिकर्ता पे हो रहा है, कराघात जो है वो पूर्तिकर्ता पे हो रहा है, और दूसरा केस देखेंगे जिसमें कराघात जो है वो बायर पे हो रहा है, क्रेता पे हो रहा है। तो आइए देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, मांग पूरी तरह से बेलोचदार है। और पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर मांग पूरी तरह से बेलोचदार है तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिलेगा डिमांड का। पूरी तरह से बेलोचदार है इसका मतलब कि प्राइस में, मूल्य में परिवर्तन होने से क्वांटिटी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। हम अब सप्लाई कर्व ले लें। सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया। अब केस ए ले लेते हैं। केस ए में जो है कराघात पूर्तिकर्ता पे हो रहा है, कर्ता पर। तो पूर्तिकर्ता का हम पहले ही सीख चुके हैं। ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ये अगर टी विशिष्ट कर लगाया जा रहा है, सब इन केसेस में हम लोग विशिष्ट कर को ही देख रहे हैं, स्पेसिफिक टैक्स को देख रहे हैं, तो ये आपका सप्लाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस टी का है, हर जगह ये डिफरेंस भी टी का है, हर जगह ये डिफरेंस टी का ही रहेगा। ओरिजिनली आपका मूल्य जो था वो पी स्टार था और मात्रा जो खरीदी और बेची जा रही थी वो क्यू स्टार हो रही थी। अब कराघात पूर्तिकर्ता के होने के बाद अभी भी इक्विलिब्रियम क्यू स्टार पर ही हो रहा है, जबकि ये पी स्टार से यहाँ पे जो शिफ्ट आपको मिलेगा वो पी स्टार प्लस टी पे हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब जो है क्रेता जो है वो पी स्टार प्लस टी पे करेगा, जिसमें से पी स्टार जो है ये विक्रेता को चला जाएगा और टी जो है सो सरकार को चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिसे हम लोग करापात कहते हैं हिंदी में, करापात, ये पूरी तरह से जो है वो क्रेता पे हो रहा है, डिमांड साइड पे हो रहा है। तो जैसे ही डिमांड इन इलास्टिक हो गया, पूरा का पूरा करापात आपको क्रेता पे हो गया। कि दूसरा केस ले लें बी में कराघात जो है वो बायर पे है, मतलब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, वर्टिकल है, इसमें डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है टी अमाउंट से। चूंकि ये कि ऊर्ध्वाधर है तो शिफ्ट होकर के भी यहीं पे बना रहेगा और आपका पूर्तिकर्ता का जो कर्व है, पूर्ति कर्व वक्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इक्विलिब्रियम आपको पी स्टार क्यू स्टार पर ही होगा। तो पूर्तिकर्ता जो है यहाँ पे पी स्टार पूर्तिकर्ता को मिलेगा, टी जो है वो सरकार को जाएगा और इसका मतलब विक्रेता जो है सो पी स्टार प्लस टी पे कर रहा होगा। सेम पहले जैसा सिचुएशन है ना। तो दो केस अब हम देख चुके हैं, एक में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक था, दूसरे में डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक था। अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें सप्लाई जो है सप्लाई इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखने में, परफेक्टली इलास्टिक है। पूर्ति वक्र जो है, वक्र जो है वो पूरी तरह से लोचदार है। तो अब आपको जो सप्लाई कर्व मिलेगा
वो एक क्षैतिज अक्ष के समानांतर वक्र मिलेगा। ये आपका सप्लाई हो गया। और डिमांड जो है आपका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब दो केसेस लेते हैं। पहले केस में कहिए कराघात जो है, कराघात पूर्ति कर्ता पर, तो इससे क्या होगा, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व ऐसे शिफ्ट हो गया है ना, टी अमाउंट से शिफ्ट हो गया, इसको ऐसे दे दें। तो अर्लियर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में आपका प्राइस पी स्टार था और क्यू स्टार था। अब जो है नया इक्विलिब्रियम जो है वो क्यू स्टार न्यू है, क्वांटिटी मात्रा कम हो गई और प्राइस जो विक्रेता को मिल रहा है वो तो सेम ही रहेगा, बट क्रेता जो है सो अब ज्यादा दे रहा होगा। पी स्टार प्लस टी, इसमें से पी स्टार आपको सेलर के पास चला गया और टी गवर्नमेंट के पास चला गया, है ना। उसी तरह से दूसरी हम देखेंगे कि जब कराघात जब बायर पे हो तो डिमांड कर्व आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और सेम वही सिचुएशन मिलेगा। यहां आपको जो मूल्य है वो क्रेता के लिए बढ़ जाएगा, पी स्टार प्लस टी हो जाएगा, और विक्रेता को तो पहले जितना मिलता था वही मिलेगा और टी सरकार के पास चला जाएगा। मैं थोड़ी तेजी से जा रहा हूं क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम लॉजिक, पहले जैसा ही लॉजिक है। चौथा, अब इसमें हम लोग सप्लाई को पूर्णतया बेलोचदार कह दे रहे हैं। सप्लाई पूर्णतया इन इलास्टिक है, तो सप्लाई आपको एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगा और डिमांड जो है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। अब अगर सप्लाई कर्व को अगर सप्लायर पे टैक्स लग रहा है तो ये कर्व ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टी अमाउंट से, तो एग्जैक्टली आपको सेम कर्व ही मिलेगा। आप यहां देखेंगे कि ये क्यू स्टार ही अमाउंट रहता है और ये पी स्टार अमाउंट रहता है ना। सो इक्विलिब्रियम आपको पी स्टार क्यू स्टार पी स्टार पे ही होगा, लेकिन अब जो है सेलर को पहले भी पी स्टार मिल रहा था, अब भी पी स्टार मिलेगा, लेकिन इस पी स्टार में से टी जो है सो सरकार को चला जाएगा और सेलर अपने पास पी स्टार माइनस टी ही रख पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि सेलर इसमें पूरा का पूरा इंसिडेंस ऑफ टैक्स सप्लायर पे हो रहा है ना। तो हमने क्या देखा कि जो भी साइड पूरी तरह से इलास्टिक है, पूरी तरह से लोचदार है, उस पे कोई इंसिडेंस ऑफ टैक्स नहीं होता है, और जो साइड पूरी तरह से बेलोचदार है उस पे ही पूरी तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। आप एक और एग्जांपल ले लें जहां पे हम कहें कि डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक है, सप्लाई जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो पूर्णतया नहीं रख करके हम कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफी लोचदार है, काफी लोच है उसमें, जो यहां की पूर्ति वक्र में काफी बेलोच है। तो आपको कैसा कर्व मिलेगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट फ्लैट जैसा ही होगा, और सप्लाई कर्व आपको कुछ बहुत जल्दी बहुत ऊर्ध्वाधर तरह ही मिलेगा। अब अगर टैक्स टी लगता है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई, ये डिमांड ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि ज्यादा टैक्स जो है सप्लायर को ही देना पड़ रहा है, बायर कम टैक्स दे रहा है ना। तो इससे क्लियर होता है। अच्छा, पांचवा एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं
जिसमें मांग जो है, मांग है वो ज्यादा लोच है उसमें, और पूर्ति है वो ज्यादा उसमें बेलोचदार के नजदीक है। ठीक है, डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक और सप्लाई इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो अगर एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ये पूरी तरह से लोचदार हो जाए, ये हमको नहीं करना है। तो थोड़ा इसको नियर पूरी तरह से लोचदार रखना है, तो थोड़ा सा स्लोप आएगा। और सप्लाई आपका कुछ इस तरह से आएगा। और कहिए कि इसमें इंपैक्ट ऑफ टैक्स, पूर्तिकर्ता का काम है टैक्स चुकाना, तो पूर्तिकर्ता का कर्व शिफ्ट हो जाएगा टी के बराबर। तो पहले जो है बायर को पी स्टार पे करना होता था, सेलर को क्यू स्टार, सॉरी सेलर को भी पी स्टार मिल जाता था और क्यू स्टार अमाउंट का गुड बिकता था। बट अब टैक्स लगने के बाद देखेंगे कि थोड़ा सा बदलाव आ गया है। बायर को पी स्टार से थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और सेलर को अब टैक्स का जो टी लग रहा है उसका ज्यादा पोर्शन सेलर को ही पे करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो साइड इलास्टिक है वो टैक्स पे करने से बच जाता है, जो साइड इनइलास्टिक है उसी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट केसेस को बना करके फिर से एक बार ग्राफ ड्रॉ करके उसको समझने का प्रयास करें।